Very good morning, class. So, we have studied chapter number 7, that is your simple machines. As you all can see, chapter number 7. So, we have studied many things in this chapter, like what is simple machines, different types of simple machines, and how we use these simple machines in our life and make our work easier and faster. So, सिंपल मशीन्स में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे अपने आसपास और आपको ये पता चला होगा अब तक कि आप कितनी सारी सिंपल मशीन्स को अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं वो भी कैसे बने हैं, किसकी कॉम्बिनेशन से बने हैं, सिंपल मशीन्स की कॉम्बिनेशन से ही वो भी कॉम्प्लेक्स मशीन्स बने हैं। अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूँ कार का, तो कार एक कॉम्प्लेक्स मशीन है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सिंपल मशीन्स आके जॉइन करके बने हैं, राइट। अगर मैं ध्यान से देखूँ कार में, तो क्या आपको कार में एक व्हील एंड एक्सल दिखेगी? या व्हील एंड एक्सल दिखेगी और हमें स्क्रू भी दिखेगा, उसमें और काफ़ी सारे सिंपल मशीन्स के पार्ट्स हम देख सकते हैं। सो नाउ it is time to write down the introduction in your copies. So the introduction says, in this chapter we will study about simple machines and various types of simple machines, that is lever, wedge, inclined planes, wheel and axle, pulley and screw, है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा और हम अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यही तो लिखेंगे कि सिंपल मशीन्स के बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है और साथ ही साथ बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा है। दैट इज़ हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लेवर पढ़ा था। लेवर हमारे कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। दैट इज़ अगर मुझे बॉटल ओपन करनी है तो बॉटल ओपनर के लिए भी लेवर का यूज़ करूँगी। नट क्रैक करना है तो नट क्रैकर का यूज़ करेंगे। फिशिंग करने जाना है तो फिशिंग रॉड का यूज़ करेंगे। सो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग हमने लेवर पढ़े और लेवर्स की भी टाइप पढ़े, फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर एंड थर्ड क्लास लेवर। और हमने उसके बाद पढ़ा था इंक्लाइन प्लेन्स के बारे में। सो इन इंक्लाइन प्लेन्स वी हैव स्टडीड कि इंक्लाइन प्लेन्स कैसे हमारा वर्क ईजियर कर देती है। अगर हमें ऊंचाई पे जाना है तो हम सीढ़ियों से जाएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, बट वही अगर इंक्लाइन प्लेन हो तो हम इजीली अपने चीज़ों को रोल करवा के या फिर उनको किसी व्हील के मदद से ऊपर ले जाकर हम रख सकते हैं या फिर उसको इजीली नीचे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वेज क्या पढ़ा? वेज के बारे में हमने पढ़ा था कि वेज जो है दो इंक्लाइन प्लेन्स को जोड़ के वो बनता है एंड इज यूज्ड टू कट द डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल का भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि अब अगर हमें क्या बोलते हैं, कोई कार्ट बनानी है ना, कार्ट बनानी है, जैसे बुल्लक कार्ट होती है, तो उसके नीचे जो व्हील लगे होते हैं वो एक एक्सल के हेल्प से ही जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? व्हील एंड एक्सल। फिर हमने पढ़ा पुली की हेल्प से हम कोई भी मतलब कि अगर कोई वेल से हमें पानी ड्रॉ करना है, निकालना है, तो हम एक पुली की हेल्प से ही उसको इजीली निकाल सकते हैं। देन लास्ट में हमने पढ़ा था स्क्रू के बारे में, और स्क्रू क्या है? स्क्रू एक टाइप ऑफ नेल है जिसके अंदर ग्रूव्स कट होते हैं इंक्लाइन प्लेन की तरह, और जो कि हमारी चीज़ों को या फिर फर्नीचर को अच्छी तरीके से फिक्स करने में हेल्प करता है। तो दैट इज आवर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सम keywords. Okay, so now students we will do the keywords of this chapter. So the very first word is machine. मशीन, आप मशीन से क्या समझते हैं? मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वर्क को क्या बना देता है? ईजियर। सो वी कैन राइट डिवाइसेस दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड कम्स सिंपल मशीन्स। सो सिंपल मशीन्स क्या होंगी? सिंपल मशीन्स वो होंगी जो हमारा वर्क ईजियर और फास्टर तो बनाएंगी, बट उनमें
पार्ट्स कैसे होंगे, बहुत कम और मिनिमल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. सो वी कैन राइट सिंपल machines having a few parts. Okay, so next word is our ramp. रैम्प मैंने आपको बताया था, रैम्प हमारा किसका एग्जाम्पल है, कौन से सिंपल मशीन के अंडर आता है, इंक्लाइन प्लेन्स के अंडर. मैंने आपको ये भी बोला था कि रैम्प हम ज़्यादातर बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक्स, ऐसी जगहों पे हम रैम्प्स देखते हैं. अब रैम्प्स क्यों बनाए जाते हैं? रैम्प्स मेनली डिसेबल्ड पीपल के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी व्हील चेयर्स को ईजिली ऊपर और नीचे कर सके. क्योंकि पता है ना, व्हील चेयर क्या आप स्टेयर्स पे चढ़ा पाओगे? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो द रैम्प इज मेड फॉर द पर्सन हु आर फिजिकली डिसेबल्ड एंड यूजेस द व्हील चेयर. ऑल्सो रैम्प्स आर मेड फॉर heavy objects, for lifting the heavy objects. अगर बहुत ज़्यादा heavy objects भी आपको लाना है और ले जाना है तो आप क्या करोगे? कार्ट यूज़ करोगे, व्हील कार्ट, उसके ऊपर सामान रखेंगे और आप उसको easily रैम्प के थ्रू ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं. तो दैट इज आवर रैम्प. तो यहाँ लिखा है स्लोप प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयरकेस, इट हेल्प्स इन पुशिंग अप व्हील चेयर्स और लगेज. ऐसा हमारा स्लोप जो कि बना होता है जस्ट नेक्स्ट टू दी स्टेयरकेस, ताकि हम किसी भी व्हील चेयर को या फिर लगेज को इजीली अप एंड डाउन. लास्ट वर्ड कम्स थ्रेड. मैंने आपको थ्रेड के बारे में बताया था. थ्रेड हमारा स्क्रू में प्रेजेंट होता है, एक ऐसी रेज्ड लाइन जो कि हमारे वुड को या फिर किसी भी चीज़ को फर्मली पकड़ने में हेल्प करेगी. दैट इज आवर थ्रेड. So the raised line that runs around the length of a screw, यानी कि जो स्क्रू की लेंथ होती है उसके अराउंड जो एक रेज्ड लाइन, उभरी सी जो लाइन उसके थ्रू रन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेड. So these are our keywords and you have to note these keywords into your notebooks. Now we will do one SMQ for this chapter. So the SMQ says make the figures of the following. अब मैंने आपको कुछ नाम दिए हैं, उनके हमें फिगर्स बनाने हैं. तो फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास लेवर. फर्स्ट क्लास लेवर के बारे में हमने पढ़ा था. फर्स्ट क्लास लेवर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास लेवर में हमारा जो फलक्रम होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था लेवर में 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला फलक्रम, लोड एंड एफर्ट. और तीनों के बारे में भी बताया था कि फलक्रम एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पर दो चीज़ें ज्वाइन हो रही होती हैं. फिक्स्ड पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट होता है? फलक्रम. लोड इज जो भी वेट आपको उठाना होता है, दैट इज आवर लोड. एफर्ट, जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज आवर एफर्ट. सो इन फर्स्ट क्लास लेवर द फलक्रम or the fixed point is in the between of load and effort. Okay, and then second is second class lever. second class lever में हमारा जो फलक्रम होता है वो हमारा साइड में होता है. then comes the load and then comes the effort. So the load is in between the fulcrum and effort in second class lever. अगर मैं फर्स्ट क्लास लेवल के एग्जाम्पल पूछूं तो हमारा सीसॉ इज एन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लेवल. अगर मैं सेकंड क्लास लेवल का एग्जाम्पल पूछूं तो आप बोल सकते हैं नट क्रैकर, है ना. नट क्रैकर हमारा क्या हो सकता है? सेकंड क्लास लेवल का एग्जाम्पल. और बॉटल ओपनर. एंड देन थर्ड कम्स थर्ड क्लास लेवल. इन थर्ड क्लास लेवल fulcrum again is on the side and now the effort is in between the load and the fulcrum. So example क्या थे third class lever में? Fishing rod. So these are the different types of levers and we have understood these different types of levers with the help of our beautiful figures. So you have to make this figure in your notebooks and that is all for today's session. Next, we will do the question answers of this chapter. Thank you, class.